हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तजज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से कलकत्ता में एक दर्दनाक हादिसा पेश आया और मैं मामूली तनाज़े को लेकर के पड़ोसियों में हुए तसादुम में एक शख्स के हलाक होने की ख़बरें आ रही हैं। तो आरिज़ ख़ान को बटला हाउस इनकाउंटर मामले में कसूरवार करार दिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को निशान मिल गया है। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है कि बशार अल असद और उसकी अहलिया को कोरोना हो चुका है और बंगाल में ममता और केरला में लेफ्ट इत्तेहाद की वापसी हो सकती है। वहीं पर ख़बर ये आ रही है नाज़रीन गिरामी कि तुर्की अब जो है तालिबान और अफ़गान हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी मेज़बानी करेगा। सारी चीज़ें और उसकी तफसीलात रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसको क्या करना है आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। इदारे को मजबूत करना नाज़रीन गिरामी आपकी ज़िम्मेदारी, इसको समझना चाहिए। आइए नाज़रीन चलते हैं। सबसे पहले मैं आज जो सबसे अफसोसनाक हादिसा पेश आया कलकत्ता में, मैं वो ख़बर रखना चाहता हूँ। आतिज़दगी के दिल दहला देने वाले हादिसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये वो लोग थे जो आग पर काबू पाने और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए दौड़े थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी हार गए। शहर के स्ट्रैंड रोड में मशरक़ी रेलवे की इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का ऐसा माहौल पैदा हो गया कि लोग अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और इमदादी टीम भी राहत के कामों में जुट गई, लेकिन बचाव कार्य के काम में मसरूफ़ 7 एहलकार अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। आग इमारत की बारियों 13वीं मंजिल पर लगी थी, लेकिन लिफ्ट सिर्फ 6ठी मंजिल तक की थी। पहुंची इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लिफ्ट ने भी काम करना बंद कर दिया और लिफ्ट के अंदर और बाहर राहत के काम में मसरूफ़ 7 एहलकार अपनी ज़िंदगी बचाने में नाकाम रहे। जान गंवाने वालों में फायर ब्रिगेड के 3, रेलवे के 1 और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। मौत इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ मौजूद सभी की आंखें आश्बार हो गई। लिफ्ट के अंदर और बाहर इन बहादुर जांबाजों की लाशें पड़ी थी जिन्होंने लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि वो लोग अपनी जान बचाने में नाकाम रह गए। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये भयानक हादिसा पेश आया जिसकी वजह से सियासी रहनुमा और PM से लेकर के CM तक जो है इस वक्त महलूकीन के वरसा को जो है मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। बहरकैफ आइए नाज़रीन, दिल्ली में 2 पड़ोसियों में ऐसे झगड़े हुए कि एक की जान ही चली गई है। जी हाँ, ये ख़बर आ रही है दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके रघुवीर नगर से, जहाँ पर एक पड़ोसी ने मामूली तनाज़े पर दूसरे पड़ोसी के अहल खाना पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ़्तार किया। ये मामला पीर की शब 11 बजे पेश आया जब मगरबी दिल्ली के राजौरी गार्डन के इलाके में एक पड़ोसी ने 2 पड़ोसियों के दरमियान झगड़े के बाद एक पड़ोसी ग्रुप ने दूसरे पड़ोसी ग्रुप पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि प्रियंका और तरुण नामी 2 अफराद के माबैन किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। इसी दौरान मुकेश नामी शख्स ने तरुण से कहा कि आप झगड़ा बंद करें और नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल ना करें। इसी पर तरुण मुश्तइल हो गया और उसने मुकेश पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ तरुण की तरफ से बड़ी तादाद में लोग लाठियों के साथ मुकेश के घर पहुंचे और मुकेश के अहले खाना पर हमला किया, जिसमें मुकेश का भाई रूपेश हलाक हो गया है। दरियास्ता मामला बढ़ता हुआ देखकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पा लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमला करने वाले अफराद का ताल्लुक 30 से 40 अफराद के दरमियान थी। इनकी तादाद मौके पर 2 कांस्टेबल पहुंचे, लेकिन मामला बढ़ता हुआ देखा तो वहां से चले गए। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस सही वक्त पर पहुंचती तो शायद मामला इतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत की पुलिस वैसे भी मौके पर बर वक्त पहुँचने के लिए वो वैसे भी बदनाम है, वो कभी नहीं पहुँचते। हादिसा हो जाता है या फिर क्राइम ख़त्म हो जाता है, तब जो है छानबीन और तलाश
करने के नाम से वहाँ पहुँचती है और फिर उसमें छानबीन में कितना वक्त लगाती है, ये सारी दुनिया को पता है भारत की पुलिस की इन तमाम चीज़ों के बारे में। आइए नाज़रीन गिरामी, आरिस खान की बात करते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 बटला हाउस इनकाउंटर मामले में मुजरिम करार दिए गए आरिस खान को पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कत्ल मामले में कसूरवार करार दे दिया है। अदालत ने पीर को अपने फैसले में आरिस खान को दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल करने और दीगर मामलों में मुजरिम करार दिया। एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साबित हो चुका है कि आरिस खान ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर पुलिस अफसर मोहन चंद शर्मा का कत्ल किया था। 35 साल आरिस खान के ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि वो उसका ताल्लुक़ इंडियन मुजाहिदीन से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 10 सालों से मफरूर आरिस खान को फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। पुलिस के बयान के मुताबिक आरिस खान पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302, 307, 333 और 353 के मुख्तलिफ मामले दर्ज हुए हैं। वाज़ेह है कि 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और यहाँ के एजेंसियों के बयान के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन, अब पता नहीं इसकी हकीकत क्या है, ये एजेंसियां ही जान सकती हैं, उनके मुबैना जंगजुओं के दरमियान एक मुठभेड़ हुई थी जो पूरे मुल्क में जिससे तहलका मचा हुआ था और इस पर कई सालों तक बहस भी हुई कि ये सही है या आरिजी है, फेक इनकाउंटर था या सही इनकाउंटर था। बहरकैफ इसी मामले में इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्द और दारुलहुकूमत दिल्ली में सिलसिलावार बम धमाकों के मुलजिम होने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब इस सिलसिले में धर लिए गए आरिस खान पर जो है बाकायदा जुर्म करार दिया जा चुका है, यानी वो कसूरवार करार दिए हैं। अब अगली सुनवाई में शायद उनके लिए सज़ा मुकर्रर की जाए। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं ले चलता हूँ मगरिबी बंगाल में इस वक्त के इलेक्शन के हंगामों में एक सबसे अहम तरीन नाम जो पेश सामने आया, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी का, और अलग अलग मौज़ूआत को लेकर के सुर्खियों में छाए रहे। अब आइन असम्बली इंतखाबात से कबल इंडियन सेकुलर फ्रंट नामी पार्टी की भी उन्होंने तश्कील दी थी। ज़राए के मुताबिक पार्टी इंतखाब निशान की लॉन्चिंग जल्द ही फरफरा शरीफ में किया जाएगा। इसके बाद अब्बास सिद्दीकी अपने पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। इंतखाबी निशान न होने की वजह से वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रहे थे। ISF को इंतखाबी निशान मिल चुका है, इसका इंकशाफ अभी तक ISF की क़यादत ने नहीं किया है। वो पूरे ज़ोरों शोरों के साथ इस वक्त उस निशान को सामने लाने की तैयारियां कर रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि ISF कुरान जमात तृणमूल कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इब्तिदाई तौर पर नशिस्तों के बारे में ISF का कांग्रेस से काफ़ी तनाज़ा था, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर के जो है पूरी तरह से वो इस वक्त सियासी हलचल मचाने के लिए तैयार हैं। अब पार्टी के निशान के सामने आने के बाद क्या होता है, या फिर इलेक्शन के आते आते कहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ न चले जाएं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि किसी भी तरह के मुसलमान वोटों को सेकुलर पार्टियों के दरमियान जो ख़ुद को दावा करते हैं कि सेकुलर हैं, उनके यहाँ पर तकसीम होने ना दिया जाए। इस वजह से अब्बास सिद्दीकी पर लगातार जो है तनकीद भी हो रही है। अब देखना है कि सेकुलर पार्टियाँ भरमार हो चुकी है, वैसी की पार्टी भी जाने वाली है। अब्बास सिद्दीकी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के साथ और भी पार्टियां जुड़ चुकी हैं। उधर तीसरा फ्रंट भी है, सेकुलर पार्टी जो अपने आप को दावा करता है, एक तरफ BJP है तो दूसरी तरफ तृणमूल है। इस तरह से जो है पूरी खिचड़ी हो चुकी है। अब देखना यह है कि जो है मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट किस जानिब अपनी झुकाव का इशारा करता है। अलावाज़ी नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बहुत सारे अंदेशे और शुबहात भी सामने आ रहे हैं कि कौन वापसी कर सकता है इंतखाबी सर्वे को लेकर के। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 4 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। आप जानते ही हैं मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सियासी जमातें मुहिम चला रही हैं। दरियासना, टाइम्स नाउ और सी वोटर ने इस हवाले से एक सर्वे किया है कि इन रियासतों में किस पार्टी की जीत होगी। आज तक पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में बताया गया है कि मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 154 नशिस्तें हासिल होने का इम्कान है, जबकि BJP को 107 नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। ये सब ऐसी खदशात हैं, सर्वे हैं, बस बड़ी बड़ी चैनल वाले चूँकि दिखाते हैं। जाहिर सी बात है कि हमेशा कभी जो है बहुत ही इनका नतीजा अलग ही आया हुआ है। गुज़िश्ता 2016 के इंतखाबात में TMC ने 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
दरअसल दिखा तो रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा सीटें लेकर के जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन 211 नशिस्तों को अचानक नीचे गिरा करके उसकी पूरी नशिस्तें बीजेपी की झोली में डाल करके एक अलग ही सर्वे लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि 154 तृणमूल कांग्रेस को दिखा करके पूरा सर्वे जो है वो आपको खुश करने की या फिर आपको गलतफहमी का शिकार रहने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की जो सीटें 211 हैं उसमें पूरी तरह से कमी लाया और बीजेपी की झोली में डाल रहा है। इसकी इन पर किसी की निगाह नहीं जाती और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सर्वे हमारे जीत की बात कर रहा है, असल में जो है आपकी सीटें कम करवा रहा है। इसको साफ और वाज़ेह तौर पर, बुनियादी तौर पर और सतहियत में नीचे जाकर के देखना पड़ता है कि कितनी सतहियत की सर्वे की जा रही है और लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह के सर्वे दे करके। शुरू में इस तरह की जो 107 बताने की कोशिश करते हैं बीजेपी को, फिर अचानक ये गिराफ बढ़ता चला जाता है और फिर बराबरी का हिस्सा बनाना, बराबरी वाली सीटें देना शुरू कर देते हैं, फिर अचानक बीजेपी को जिताना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा से हम लोग देखते आए हैं, लिहाजा ये वाज़ेह होना चाहिए कि बंगाल में दूर दूर तक बीजेपी का नामो निशान नहीं है। 211 नशिस्तें ऑलरेडी इस वक्त मुख्तसार मिल चुकी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो ज़मीन अभी तक अपना जो है खाता खोल करके या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश में है। ऐसे में अगर 211 से लगा 154 सीटें तृणमूल कांग्रेस की कर देती है तो ये मीडिया की चाल है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है शामी सदर बशर अल असद, उनकी अहलिया आसमा दोनों कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। और शामी सदर बशर अल असद किस किस्म के जो है जालिम शख्स है आप लोग जानते हैं, और इनका कोविड-19 टेस्ट इस वक्त मुस्बत आने के बाद दोनों मियाँ बीवी इस वक्त क्वारंटाइन में हैं। और शामी सदर के दफ्तर ने सोमवार को ये बयान जारी किया है कि दोनों कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इसी बात को लेकर के अब जो है अलग अलग तरह के तबसरे और इनके मीमेस और इनके कार्टून इस वक्त शाये हो रहे हैं मीडिया में। और आप जानते हैं कि बशर अल असद पूरी तरह से बदनाम है, वो शामियों पर जुल्म सितम ढाने की वजह से और जुल्म सितम करने की वजह से। आइए नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने दरख्वास्त की है तुर्की से कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के अमन मुज़ाकरात के अगली दौर की मेज़बानी वो करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा को एक ख़त भेजा है जिसमें तुर्की से कहा गया कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के लिए दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने ख़त अफ़गान सदर अशरफ गनी को भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि अमरीका चाहता है कि तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का आइंदा दौर तुर्की में मुनाक़िद किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने ख़त में भी कहा है अभी तक अगली मंजिल का फ़िलहाल तयन नहीं हो सका, लेकिन अमरीका एक इब्तिदाई नतीजे पर पहुँचा है कि अमन बातचीत के दौर को आगे बढ़ाने के लिए दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो तुर्की में मुज़ाकरात करें ताकि एतमाद की फ़िज़ा को कायम करके मुस्तक़बिल की मंजिल का तयन किया जा सके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर तालिबान और जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं। अगर तुर्की में अगले दौर की ये मीटिंग मुनक़िद होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका असर ज़्यादा रहेगा और तुर्की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा वो किसी तरह से इन दोनों में जो है मुज़ाकरात हों और कामयाब हों और एक अमन का माहौल अफ़गानिस्तान में बने। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखना है कि अब तुर्की क्या फ़ैसला लेता है। मुमकिन है तुर्की इस बात को कबूल करेगा और जो है वो मेज़बानी ज़रूर करेगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।